पूजा अर्चना शुरू हो गई 31 साल के इंतजार के बाद। जिन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा करवाई वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन सी घड़ी, कौन सा मुहूर्त था और किस तरह से पूजा अर्चना की शुरुआत हुई और उससे पहले क्या विधि अपनाई गई। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ की कृपा बहुत पश्चात हम लोग को गुरु के माध्यम से पूजा करने को प्राप्त हुआ। वो मंदिर हमारा ही था। हम लोग कई सौ सालों से वहाँ पूजा अर्चना करते चले आ रहे थे और 91 में रामलला के जब वो मंदिर के विवाद के पश्चात वहाँ पर तत्कालीन सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मानसिक पूजा हम लोग रोज करते थे। कल तक हम लोग मानसिक पूजा करते थे, लेकिन कल हम लोग को पुनः प्रत्यक्ष पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ, हम लोग वहां पहले पंचगव्य से पूरे मंडप को शुद्ध करने के पश्चात, गंगा जल से मंडप को शुद्ध करने के पश्चात, षोडशोपचार विधि से जो भी हमारे प्रत्यक्ष देवता वहां उपलब्ध थे उनका मैंने षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना भोग राग किया, आरती किया और अपने आप को धन्य समझा। एक सवाल सबके मन में है, हमें 4 प्रतिमाएं रखी देखी जा रही हैं। पीछे एक पर्दे पर भगवान का नाम लिखा गया है। वो कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं और क्या ये वही प्रतिमाएं हैं जो तहखाने में मिली थी या ये बाहर से आई प्रतिमाएं? वो तो मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैंने मंदिर में सन 2000 से वहां मैं नियुक्त हूँ। तो मैं वहां पहली बार ही गया था पूजा करने के लिए। लेकिन वहां जो प्रतिमा थी उसमें हनुमान जी की प्रतिमा थी, गणेश जी की प्रतिमा थी, हमारे भगवान शिव शंकर की प्रतिमा थी और अर्घा था और मत्स्य अवतार का जो है चित्र था। जो उपलब्ध था उसको मैंने षोडशोपचार विधि से पूजन किया। आपने पूजन किया। अब सवाल यह है कि क्या यह विधिवत तौर पर पूजा अर्चना होगी? क्या उसका कोई कैलेंडर आ गया है? किस किस वक्त पर कौन कौन सी आरती होगी? पूजन अर्चना रोज होगी और विधि विधान से होगी और होती चली आ रही है। हम लोग मानसिक पूजन तो रोज करते हैं वहां नंदी भगवान के पास बैठ करके। वहां आज से पूजन थोड़े हो रही है। पूजन जब से हमारा मंदिर निर्माण हुआ है तब से पूजन हो रही है। मैं रोज मानसिक, चूंकि हमको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं था, तो मैं नंदी भगवान के पास बैठ करके नित्य भगवान का चारों पहर की आरती पूजा में करता था और कल प्रत्यक्ष पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने आपको नंदी के बगल में बैठे हुए देखा है और उसी के सामने वो कॉरिडोर है जहां वो मलबा दिखाई देता था। सीखचों के पीछे से आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता था। वो फासला तय करने में 30 साल लग गए। तो वो अनुभव कैसा था जब आपने पहली बार 30 साल बाद वहां कदम रखा? क्या अनुभूति थी, क्या भावना थी? हम लोग को तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि साक्षात भगवान विश्वनाथ की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है और भगवान अयोध्या के भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त हुई है, जिससे भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो क्या अब आम भक्तजन भी वहां प्रार्थना के लिए जा पाएंगे, जैसे हम नंदी के करीब जाके प्रार्थना करते थे? वो तो मंदिर प्रशासन तय करेगा कि क्या होगा, लेकिन हम लोग रोज पूजन करते थे और कल प्रत्यक्ष अंदर जाकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें हमारे मंदिर के जितने लोग हैं, सनातनी जितने काशीवासी हैं, सब में हर्ष एवं उल्लास है और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यथाशीघ्र हमारा वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। भव्य मंदिर का निर्माण हो। हम जानना चाह रहे हैं ये पूजा किस वक्त हुई, किस ब्रह्म मुहूर्त में हुई, वक्त क्या था और उस वक्त पूजा हुई तब कौन कौन मौजूद था? मंदिर के हम लोग अर्चक मौजूद थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वान गणेश द्रविड़ शास्त्री जी मौजूद थे। उनके निर्देशन में ही पूजन संपन्न हुआ। पूजा किस वक्त शुरू हुई? दरवाजा कब बना? कुछ डिटेल बता दीजिए। कब आपको पता चला कि आज ही पूजा होनी है? मैं पूजा अपने अच्छे मुहूर्त में किया। भगवान विश्वनाथ की जब अनुमति प्राप्त हुई मैंने पूजन किया
पूजन करीब 2 घंटे तक चला। तो 2 घंटे तक पूजन किया और कह रहे हैं कि 30 साल से इंतजार किया था, आज लगा मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए।